गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधनों की एक विशिष्टता रही है कि वे अध्यात्म की गहन साधनाओं को वे इस तरह से समझाते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी उनको सहजता से समझ पाना, उनको अपने जीवन में आत्मसात कर पाना संभव हो जाता था। प्रस्तुत उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव ने विज्ञानमय कोश की विशिष्ट साधना और उसको करने से व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों के विषय में चर्चा करते दिखते हैं। आइए श्रवण करते हैं पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का। विज्ञानमय कोश की साधना, करुणा का जागरण। मनुष्य के भविष्य का आधार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी अपने समय में बड़ी योग्य लड़की थी। उसके पिता राजा द्रुपद उसके लायक वर तलाश करने के लिए बड़े व्याकुल थे कि जैसी योग्य हमारी लड़की है वैसा ही लड़का मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत तलाश किया पर वे इस बात का अंदाज नहीं लगा सके कि किसका भविष्य अच्छा है। आज कोई आदमी सुखी है, आज कोई आदमी स्वस्थ है, निरोग है, आज कोई आदमी अच्छा है, पर इससे ये अंदाजा तो नहीं लगता कि कल क्या होने वाला है। कल की बात देखनी पड़ती है। फिर लड़की की बात तो जिंदगी भर की होती है। जिंदगी में भी आज लड़का अच्छा है, कल खराब हो जाए, कल दुखी रहे, उसकी उन्नति के द्वार बंद हो जाएं, बेटी भी परेशान हो और जमाई भी परेशान हो, तो बात कैसे बने। राजा द्रुपद इसी फिक्र में थे कि कोई ऐसा लड़का तलाश करें जिसका भविष्य अच्छा हो, चाहे आज की स्थिति कमजोर हो पर भविष्य अच्छा हो। मित्रों, भविष्य को तलाश करने के लिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया और पूछा, भगवान एक बात बताइए कि ये कैसे मालूम पड़े कि किसी आदमी का भविष्य खराब है या अच्छा। जन्मपत्री की बात चली तो उन्होंने कहा कि ये बेकार की बात है। जो ग्रह लाखों करोड़ों मील दूर रहते हैं वे आदमी पर क्या असर डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो सारी जमीन, सारी सृष्टि पर डाल सकते हैं, पूरी मनुष्य जाति पर असर डाल सकते हैं। केवल एक आदमी पर ही दृष्टि डाली, ये गलत है। ऐसा हो नहीं सकता, ये बात बिल्कुल गलत है, बेसिलसिले की बात है। हम किसी की जन्मपत्री देख करके ये नहीं बता सकते कि इस आदमी का भविष्य खराब है या अच्छा है। हाथ देख करके भी हम ये पता नहीं लगा सकते कि इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि जिससे हम अपनी लड़की को ब्याह करेंगे उसका भविष्य अच्छा होगा या खराब होगा। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा कि एक बात है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का भविष्य अब खराब होने जा रहा है या अच्छा होने जा रहा है। बताइए साहब, वही उपाय बताइए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि आदमी मन लगा करके कोई काम करता है या नहीं। जो आदमी मन लगा करके कोई काम नहीं करता तो बेटे उसमें उसका नुकसान होता है। काम खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उथला हो जाएगा, उसकी निंदा होगी, उसका बॉस नाराज हो जाएगा और ये कहेगा कि हमारा काम बिगाड़ दिया। उसका काम अस्त व्यस्त हो जाएगा और जहाँ कहीं भी जाएगा असफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति शरीर से तो काम कर रहा है पर उसका मन कहीं और घूम रहा है। ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। राजा द्रुपद, अगर आपको लड़का तलाश करना हो तो ऐसा तलाश करना जो मन लगा करके अपने काम में लग जाता हो। मित्रों, अपने काम से मेरा मतलब भौतिक से भी है और आध्यात्मिक से भी है। आध्यात्मिक सफलताएं आपको तब मिलेंगी जब उस काम में आपका मन लगे। अगर मन नहीं लगा तो बेगार भुगतने के तरीके से, लकीर पीटने के तरीके से कोई भजन पूजन कर लेंगे तो इससे क्या परिणाम निकलने वाला है और क्या फल मिलने वाला है। कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। लकीर पीटने से किसी को क्या मिला है,
कुछ नहीं। लकीर पीटने के हिसाब से घर का कोई काम करते रहें तो बेटे क्या मिलने वाला है, कुछ सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप उस काम में अपने को घुला नहीं देंगे, गवा नहीं देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे। मित्रों, यही सिद्धांत बहुत देर तक राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य समझाते रहे। राजा बोले, महाराज जी, ये बताइए कि मैं कैसे जमाई तलाश करूं, कैसे अपनी लड़की का ब्याह करूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसके लिए कोई परीक्षा रखनी पड़ेगी, जिससे ये पता चलेगा कि कोई आदमी मन लगाकर काम करता है कि नहीं करता। हमको तो मालूम नहीं है कि मन की परीक्षा क्या हो सकती है। उन्होंने एक मछली का इंतजाम किया जो एक चक्र के ऊपर घूमती थी, जैसे कि पंखा घूमता है। उस पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जो कोई मछली की आंख में तीर मारेगा, बस उसको हम जान लेंगे कि वह व्यक्ति मन लगाकर काम करना जानता है और निशाना लगाना जानता है। मन लगाना और निशाना लगाना एक ही बात है, पर मन लगाने और निशाना लगाने में कोई फर्क नहीं होता। मन लगाना एक कला है। स्वयंवर का इंतजाम हुआ। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों ने सुना कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। हजारों राजकुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि द्रौपदी बड़ी योग्य है, हम उससे शादी करेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, मछली की आंख में आप निशाना लगा सकते हैं तो द्रौपदी का स्वयंवर हो सकता है और आपके साथ शादी हो सकती है। उन्होंने देखा कि बहुत से राजकुमार आए हुए हैं, इससे बड़ी भीड़ लगेगी और समय भी खराब होगा। आचार्य ने कहा, पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आप निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। एक राजकुमार आगे आया। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, अच्छा ये बताइए कि चक्र में घूमने वाली मछली की क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। उसने कहा, हमको मछली की टांगें दिखाई देती हैं। किसी ने कहा, हाथ पैर दिखाई पड़ते हैं, सिर दिखाई पड़ता है। तो आप भाग जाइए, आप निशाना नहीं लगा सकते। नहीं साहब, हम तो लगाएंगे। तो लगाकर दिखाइए। निशाना लगाया पर लगा नहीं। जब आपको सारी मछली दिखाई पड़ती है तो आप भला निशाना कैसे लगा सकते हैं। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। सबसे सवाल पूछते चले गए और जिन्होंने कहा कि मछली का ये हिस्सा वो हिस्सा दिखाई देता है, उनको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें तीर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। सभी राजकुमार भागते चले गए। आखिर में एक लड़का आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं निशाना लगाने की कोशिश करूंगा। बेटे, निशाना लगाने से पहले ये बताओ कि तुमको पानी की छाया में मछली का क्या क्या भाग दिखाई पड़ता है। गुरुदेव, हमें तो केवल मछली की आंख दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है बेटे, अपना तीर उठाओ और निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया और तीर ठीक निशाने पर बैठा। क्यों साहब, निशाना लगाने की कला ठीक है। बेटे, अच्छा काम करने की और सफलता पाने की दुनिया में कोई कला नहीं है। सफलता पाने की एक ही कला है कि आप सारा मन लगा करके किसी काम में अपने आप को खो देते हैं, गवा देते हैं, घुला देते हैं। उस काम में इतने तन्मय हो जाते हैं कि आप अपने होश हवास गायब कर देते हैं और वही चीज़ सामने रह जाए और दूसरी चीज़ ना रहे, तो आपको सफलता मिल सकती है। फिर चाहे वे सफलताएं भौतिक जीवन की हों अथवा आध्यात्मिक जीवन की। सफलता पाने का अचूक उपाय, मन लगाकर काम करें, तन्मय होकर काम करें। आज के लिए